इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र अपराजिता का पौधा है और आप लोग हमारे इस अपराजिता के पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी शानदार ग्रोथ चल रही है। हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है और हमारे इस अपराजिता के पौधे की एक भी पत्ती पीली नहीं है। इसके अलावा हमारे इस अपराजिता के पौधे पर भर भर के फूल आ रहे हैं। देखिए, जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आएंगे और काफ़ी समय से इसी तरीके से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि यार हमने भी हमारे घर पर अपराजिता के पौधे को ग्रो कर रखा है, लेकिन हमारे अपराजिता के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, हमारे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है, या फिर इसके अलावा हमारे अपराजिता के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी यही दिक्कत है तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके अपराजिता के पौधे के लिए 3 होममेड फर्टिलाइजर जो कि बिल्कुल मुफ्त के होंगे। आपके किचन में ही वो फर्टिलाइजर आपको मिल जाएंगे और आप लोग अपने अपराजिता के पौधे में टाइम टू टाइम इस्तेमाल करोगे तो आपका अपराजिता का पौधा दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ने के साथ साथ ढेर सारे फूल भी देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उन फर्टिलाइजर को जानने के लिए आप लोगों को आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए, अपराजिता के जो पौधे होते हैं, इस पौधे को हम 2 वजह से अपने घर पर खास करके लगाते हैं। पहली वजह होती है ये पौधा एक धार्मिक पौधा के तौर पर लगाया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, तो खास करके इन 2 वजह से हम लोग अपने घर पर लगाते हैं। लेकिन इसके फूल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो हर प्लांट लवर, हर गार्डनिंग करने वाला इस पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस पौधे को अपने घर पर लगा लिया है तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग इस पौधे की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, देखभाल में सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, इस तरीके की एक टॉप की ब्रांच को आप लोगों को समय समय पर कट करना होता है। कट करने से आपके पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलती हैं और आपका पौधा घना होने लगता है। तो ये जो काम है आप लोगों को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, तो आपका पौधा स्टार्टिंग से ही घना होता रहता है। जिस तरीके से हमारा ये पौधा घना हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारा जो पौधा है ना वो लंबाई में बढ़ रहा है लेकिन घना नहीं हुआ। तो हमने हमारे इस पौधे को देखिए इसी तरीके से टाइम टू टाइम पिंच कर करके घना कर लिया है। इसके अलावा जब आप लोग इसको पिंच नहीं करेंगे तो इसकी जो बेल होती है, ये इसकी जो ब्रांच निकलती हैं वो आपस में लिपट जाती हैं रस्सी की तरह और उसके बाद में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो जब भी आपके पौधे पर रस्सी की तरह ये ब्रांच लिपटने लगें तो इनको हटा दें और पिंच कर दें, जिस तरीके से हम इस वीडियो में आप लोगों को पिंच करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अपराजिता के पौधे की नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग चलती है, पुरानी नीचे वाली ब्रांच पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना है, इसीलिए पिंचिंग करना है। जब आप लोग पिंचिंग करेंगे तो बार बार नई ग्रोथ निकलेगी, पौधा घना होने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल देता रहेगा। इसके अलावा अपराजिता का जो ये पौधा होता है, जब आप लोग इसको पिंच करेंगे, पिंच करते समय एक बात का ये ध्यान रखना है, जैसे आपके अपराजिता के पौधे पर फूल आने के बाद में फूल जो सूख जाते हैं, फूल सूखने के बाद में इनके नीचे फलियां बनती हैं और जब आपके पौधे पर एक बार फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद में आपके पौधे पर फूल आने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पौधे पर जो भी फलियां आएँ उनको आप टाइम टू टाइम कट करते रहें। देखिए दोस्तों, अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप लोगों को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है तब आप लोगों को इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। इसके अलावा अपराजिता के पौधे की कई बार पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो पत्तियाँ पीली होने की वजह होती है अचानक से आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी होना। जैसे दूसरे पौधों में हम थोड़ी बहुत देर से भी पानी दे देते हैं तो उनको झटका कम लगता है, लेकिन अपराजिता के पौधे को अगर पानी कम दिया जाता है तो एकदम झटका लगता है और इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली हो सकती हैं। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को जब आप पानी देते हैं तो इसके पौधे की पत्तियों पर भी हल्का स्प्रे कर दें, साबर कर दें, इससे इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होगा। और ये जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है। इसको जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में उगाया जाता है ये इतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, इतनी ही शानदार ग्रोथ करता है।
रैनी सीजन में इस पौधे की ग्रोथ दोगुनी हो जाती है, क्योंकि रैनी सीजन में ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा रैनी सीजन में एक और वजह होती है, वो वजह यह है कि रैनी सीजन में अपराजिता के पौधे की जो ग्रोथ है वो इस वजह से बढ़ती है कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है जो कि मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो जो नाइट्रोजन वाला ये पानी होता है, यानी कि जो ये बारिश का पानी होता है, आपको अपराजिता के पौधे में टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहना चाहिए पौधे की मिट्टी में। इसके अलावा आप लोग बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी ड्रम वगैरह में स्टोर कर लेंगे तो टाइम टू टाइम इस पौधे को आप देते रहें। इसके अलावा जैसे कि अपराजिता के पौधे को अगर हम बात करें कि ग्रो कैसे करना चाहिए, तो अपराजिता के पौधे को आप लोग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप लोग बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज से ग्रो करने का जो मौसम होता है वो साल में 2 बार आता है, एक होता है फरवरी लास्ट और दूसरा होता है रैनी सीजन। इस समय आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को बीज के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कई बार लोग पुराना पौधा होता है तो उसकी मोटी कटिंग के द्वारा भी इस अपराजिता के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता का जो ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है और सर्दी के मौसम में सन बहुत ही कम देखने को मिलता है, धूप बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो सर्दी के मौसम में होता यह है कि आपका अपराजिता का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि सो जाता है। जब आपका पौधा सो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है सर्दी के मौसम में, तो उस समय आप लोगों को आपके अपराजिता के पौधे में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग दिसंबर से और फरवरी स्टार्ट तक कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो बेहतर यह है कि पौधे को उसी की हाल पे छोड़ देना चाहिए, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पानी सर्दी के मौसम में इसको चाहिए नहीं होता है, जब ये सो रहा होता है तो ना तो खाना चाहिए ना पानी चाहिए। तो सर्दी के मौसम में इस पौधे को किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर देने के साथ साथ पानी भी कम देना चाहिए। लेकिन जैसे ही फरवरी आता है उस समय आप लोगों को इसके अंदर फीड कर देना चाहिए। इससे आपके पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपके अपराजिता के पौधे के लिए होममेड फ्री का फर्टिलाइजर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए प्याज के छिलके। हम सभी के घर पर लगभग सभी के यहाँ पर प्याज खाई जाती है और प्याज को छीलते समय इस तरीके के छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन यही छिलके आपके अपराजिता के पौधे के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसके अंदर हाई लेवल का पोटेशियम होता है। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आप लोगों को 4 से 5 प्याज के छिलकों को निकालने के बाद में लगभग 1 लीटर पानी में इस तरीके से रात को भिगो कर रख दें और सुबह होते ही आपका जो फर्टिलाइजर है वो इस तरीके से तैयार हो जाता है। इस फर्टिलाइजर को आप लोग अपने पौधे की मिट्टी में जितना पानी चाहिए उतने पानी में इसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए आपके अपराजिता के पौधे की फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ भी बहुत ही शानदार चलेगी। इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आपके यहाँ पर फर्टिलाइजर है वो ये वाला फर्टिलाइजर आपको किचन में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है ये तैयार किया है सरसों से। हम सभी के घर पर किचन में सरसों होती है, चाहे वो पीली हो या काली हो। तो आप लोगों को सरसों लेनी है और उस सरसों को आप लोगों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, यानी कि पीस लेना है। पीसने के बाद में इस तरीके से पाउडर बन जाता है और आपके पौधे की मिट्टी की जितनी ज़रूरत पानी की है उतने पानी में आप लोग 1 या फिर 2 चम्मच इस मस्टर्ड सीड्स के पाउडर को मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ओवल और ग्रोथ बहुत ही शानदार चलेगी। तो इस फर्टिलाइजर को भी आप अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपराजिता के पौधे की मिट्टी में जो तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है जो कि आपके किचन में ही मिल जाएगा वो ये फर्टिलाइजर है। तो दोस्तों, हम सभी के घर पर चाय बनती ही है, सभी के यहाँ पर चाय न बने ऐसा तो मुश्किल ही होता है, कोई हज़ारों में एक होगा जहाँ पर चाय न बनती हो। तो 1 चम्मच चाय को आप लोग 1 लीटर से लेकर के 500 ml तक पानी में मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद में उसकी चाय बना लीजिए, गर्म कर लीजिए। जब चाय बन जाती है तो 250 ml पानी को चाय वाले को, और उसको आप लगभग जितने पौधे की ज़रूरत है उतने पानी में मिक्स करने के बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को ताज्जुब करोगे कि इनके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ
इस तरीके से फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से अपने अपराजिता के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के साथ अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।